प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। महिष मेघा ने कहा, पूर्व काल में निशुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र, त्रिलोकी का राजा और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वे दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनके उपयोग करने लगे और अग्नि का कार्य भी अपने करने लगे। और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं को राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिमयी, चित्ररूपिणी एवं शुभ रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों के कल्याण करने वाली देवी की वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैत्रिक राजाओं की लक्ष्मी तथा सवारी को नमस्कार है। दुर्गे को दुर्गे, स्थलों को पार करने वाली दुर्ग, पारा को सारा, सर्वांगी ख्याति कृष्ण और ध्रुम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उन्हें नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों बुद्धि रूपा से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंदा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप में स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में दृष्टा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में नित्य व्याख्या रूप में व्याप्त रूप में स्थित है उनको, जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्यापक करने वाले स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं के अविष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र के बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याणकारी साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंडल करें तथा हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट करने वाले असुर को सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति प्रेम पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत सभी विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारे समस्त विपत्तियों को दूर करेंगे। महिष मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तभी उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ
शुम्भ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुम्भ के हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर में अंबिका निकली थी, इसीलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया था और वह हिमालय पर रहने वाली कालका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुम्भ और निशुम्भ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुम्भ के जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। सुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रत्न है और वह अपने कांति में दसों दिशाओं से प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए हम आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सभी से समय आपके घर में शोभायान है। हाथियों के रत्न रूप ऐरावत हाथी और उज्जश्रेवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है। और ये महापद नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूल की कंजली नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्य, मृत्यु से उत्कृष्टता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। वह वरुण का प्रकाश भी आपके पास भ्राता निशुम्भ के पास ही है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महेश मेघा बोले, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुम्भ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। सुग्रीव दूत सुग्रीव पर्वत उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्य का राजा शुम्भ जो कि इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, उस दूत के और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा स्वर में मानते हैं। अब तो कुछ उनके कहना भेजा है, वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी में बस में है और संपूर्ण यशों के भाग्य को पृथक पृथक मैं लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं सब मेरे पास है। देवता इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है। उज्जश्रेवा घोड़ा भी जो क्षीर सागर मंथन में है हुआ है, वह देवता भी मुझ में समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास है वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। अब ये तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे बरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः मैं अपनी बुद्धि में ये विचार कर मेरे पास चली आयो। महेश मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, जो कुछ कह रहा है वह सब सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुम्भ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। ये जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर
करेगा वह बल में मेरे समान होगा, वह मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा पराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इससे भला देर की क्या आवश्यकता है। तभी दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता जो निशुंभ और शुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवता भी कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में क्या ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों ने सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो सब तुम्हें केस पकड़कर घसीटेंगे, तुम्हें ले जावेंगे, तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। निशुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना बचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा वह सब आदर पूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वो करे। बोलो दुर्गे मैया की जय। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 6वां अध्याय। बोलो दुर्गे मैया की जय। लोचन वर। महेश मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वह वहां से असुरेंद्र के पास गया और सारा। बोलो दुर्गे मैया की जय। महेश मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां सुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन सुरेंद्र को क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी बड़ी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केश को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महेश मेघा ने कहा, शुंभ के ऐसे इस प्रकार का आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। तब देवी बोली, हे सुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महेश मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। ये देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन तीखे बाणों, शक्तियों तथा भर्षों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी वहां ग्रीवा के बालों को झटकताता हुआ वह बड़ी भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसके कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। कई असुरों के सामने अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुर को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, तब उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है। तब उसको बड़ा क्रोध आया और उसके मारे क्रोध में और फड़फड़ाने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम अपने साथ बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उनको ले आने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अब सेना सहित उनको लड़ते हुए उनको मार डालो, और जब दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं तब भी उसको बांध कर ले आना। 7वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 7वां अध्याय। महेश मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना के साथ हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचने पर उनको मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी थी देखा कि असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े और अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध से उनका मुख लाल पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विकृष्ट
मुख वाली लाल आंखें क्रोध में उनका मुख लाल पड़ गया और विकृतियां चढ़ गईं। उनके लालाट में अत्यंत भयंकर और अत्यंत विकृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी और चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों की भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और यम घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों एवं रथों में बैठे हुए सैनिकों को अपने मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मारकर नहीं थी, और दैत्य को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनकी दांतों से पीस रही थी, और बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले। कितनों को रोन डाला और कितने को मार कर के मारे भाग गए, कितनों को उनके तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। ये देख महापराक्रम चंडी काली देवी और लपका हुआ मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, और अपने हजारों चक्र से घोड़े पर उस समय वह चमकते हुए बाणों की चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट कर इस प्रकार तीख रहे थे, मानो वह सूर्य मेघों से घटा में प्रविष्ट हुई हो। इस प्रकार तीख रहे थे जैसे मानो सूर्य में मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रही हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उनके तलवार हाथ में लेकर उन शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब निशुंभ और शुंभ को तुम स्वयं वध करना। महिष मेघा ने कहा, वह लाए हुए चंड और मुंड के सिर को देखकर कल्याणमयी कंचंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, चूंकि तुमने चंड मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलो दुर्गे मैया की जय। 7वां अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। महिष मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने पर, वह बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार कर होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए आ जाए, और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धर्मकुल नामक के 100 सेनापति प्रस्थान करें। काले 14 मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कुछ करें। भयानक शासन करने वाला असुर का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी सेना को अपनी आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी पर आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके बात पर देवी के सिंह ने धारणा
आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख की ओर भयानक बना दिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी की ओर सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और उस देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवी की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और बल को संपन्न थीं, उनकी शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई और उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों के युद्ध करने आईं। हंस युक्त विमान पर बैठी और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति सब पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग की कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य के युद्ध के लिए कार्तिकेय जी और शक्ति की उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सांग, गदा, धनुष और खड़ हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति बारह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते हैं और इसी प्रकार दैत्यराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आए। इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों को मारो। उसके पश्चात देवी ने शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिरड़ियों की समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई और अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए, तो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। अन्य देवताओं को उनका एक भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम लोग पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर जाओ, तुम्हारे मांस में मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने से इस देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वह पहुंचे और जाने के साथ ही उस बाणों पर और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों से अपने बाणों को काट डाला और काली देवी ने उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड़गवाड़ से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्य के वीर के बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल में वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रयास से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बारह के निकलने ही राक्षसों को अपने धूतन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग के कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट कितनों को ही विदीर्ण करके छाती धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद ने चारों दिशाओं की गूंजती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से निकलते ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण करने लगी। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देख राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उसको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे जैसे गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंदें उस
उसके समान ही बलवान और महापराक्रम अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। सब दैत्य बीज के समान ही बलवान दैत्य तेज वाले थे। वह भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा वह संपूर्ण जगत व्यापक हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बहरे ने खड़ग से और वैष्णवी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई उस महादैत्य ने जब मातृ शक्तियों को पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति का शूल इत्यादि को बार बार घायल किया, उसके सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्यापक हो गया, जिससे देवताओं को भयंकर दुख हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए और महाअसुरों को अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण भूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त में क्षीण होने से दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने से कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली के इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज को अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। चंडिका ने प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के रक्त शरीर से जो बहुत सा रक्त बहने लगा। रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त के जो असुर उत्पन्न हुए उनको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को की खून काली के प्रिय था। चंडिका ने उस दैत्य को बाण, वज्र, खड़ग और इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं असुर का रक्त पीने के पश्चात उगत होकर नृत्य करने लगी। बोलो दुर्गे मैया की जय। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता देवा। एक दंत दयावंत चारे भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में बानट वन का भोग लगे, संत करे सेवा। अंधे को आंख देत, घोड़िन को काया, बांधिन को पुत्र देत, निर्धन को माया। शूर जाम शरण सफल की सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुदेवासी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो भगवान गणेश की जय हो। जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम गौरी, तुम्हें कौन शरण ध्यावते, हरे ब्रह्मा शिवरी ओम। जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत, टीको मध्य मध्य को मैया टीको, मृग मध्य को जिगवल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रतांबर राजे रक्त पुष्प गल माला, कंठन कर सारी। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान, राजत खड़ग खपरदारी, खड़ग खपरदारी। सुर नर मन जन सेवत, तिनके दुखे हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल सोवित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझो
सोम्बविदा हरे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मधुमाती हे अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटवधो मारे सुर भयहीन हरे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी जय अम्बे गौरी 64 योगिन महावत नित्य करते भैरो मैया नित्य करते भैरो बाजत ताल मृदंगारो बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरदा मैया तुम ही हो वरदा भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी तुझा चरायति शोभित गढ़ के कपरदारी मैया गढ़ के कपरदारी सुरमांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय गौरी कंचन ताल विराजते अगर कपूरे वाती मैया अगर कपूरे वाती मांगी तुम राजते कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कंबे जी आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे जयत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी शरण गए की लज्जा रखियो माते हमें मैया रखियो जगदम्बे संकट तो निवारो दयामयी अम्बे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी बोलो दुर्गे मैया की जय हो।